जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं अप्सरा साधना के ऊपर ही एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने एक यंत्र के बारे में आपसे जिक्र किया है कि जो जैसे कि मान लिया आपका उर्वशी यंत्र हो गया, नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र हो गया, या शशि देव्या हो गया, या फिर मेनका रंभा, जो भी अप्सरा हैं उनका एक यंत्र होता है। जो यंत्र आपको रख करके पूजा जब करना होता है तभी उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण या यंत्र में प्रवेश हो पाता है। और देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ, यंत्र इस साधना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बिना यंत्र के या बिना माला के साधना करना चाहते हैं तो साधना कभी भी सफल नहीं हो पाती। अप्सरा साधना में यंत्र और माला का बहुत अधिक महत्व है, और रक्षा माला का। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है या वो हमें परेशान करने की कोशिश करती है साधना में, तो रक्षा माला अगर आपके गले में रहती है तो फिर आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। तो इस साधना में इन तीन चीज़ों की महत्वता सबसे ज़्यादा है: रक्षा माला, जाप के लिए माला, और अप्सरा का यंत्र। अब अगर कोई भाई इनमें से कोई भी वस्तु अगर लेना चाहता है तो कई बार ऐसा होता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो भाई मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि ये तीन सामग्रियों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। दूसरा, यंत्र के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यंत्र दो प्रकार से मिलते हैं। एक ताम्रपत्र पर यंत्र होता है और एक ताबीज के आकार का होता है जो कि आपको गले में धारण करना होता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो साधना नहीं कर सकते, मतलब कि मंत्र जाप नहीं कर सकते, और उन्हें केवल अप्सरा की अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि चाहिए या प्रत्यक्ष रूप से दर्शन, उनको धीरे धीरे मतलब साधना आगे बढ़ती रहे उनकी। तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करनी है या फिर उर्वशी की करनी है, मतलब कि किसी भी अप्सरा की साधना करनी है, तो ये ताबीज के आकार का जो यंत्र है वो यंत्र आप मंगा करके, मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो में, और उस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और यंत्र के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यंत्र आपको अगर चाहिए जो ताबीज़ के आकार का है, वो अगर आपको चाहिए तो उसकी जो भी राशि है वो आपको देनी होगी और यंत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको वो यंत्र चाहिए तो उस यंत्र का प्रयोग प्रभाव मैं बता देता हूं कि वो किस तरह से काम करता है। यंत्र को मंगा करके किसी भी शुक्रवार को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आप अगर अप्सरा की साधना नहीं भी करते हैं तब भी धीरे 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 जब वो आपके गले में पड़ा रहेगा यंत्र, तो धीरे धीरे अप्सरा आपके सामने ही प्रत्यक्ष होने लगेगी, आपको दृश्य रूप में आने लगेगी, आपको रात्रि में स्वप्न में दर्शन देने लगेगी, आपको लगेगा कि मुझे कोई टच कर रहा है। मतलब कि जो अनुभव आपको साधना करते टाइम होते हैं वही अनुभव आपको इस यंत्र को गले में धारण करने से ही होने लगेंगे। अब पूछिए क्यों होने लगेंगे? क्योंकि ये जो यंत्र होता है, इस यंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाता है। और जो पूजा में आप ताम्रपत्र पर जो यंत्र होता है उसको भी पूर्ण रूप से सिद्ध, जो ताम्रपत्र पर होता है उसे आप गले में धारण नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है और चौकोर होता है, तो उसको गले में धारण नहीं कर सकते। लेकिन इसको ताबीज के आकार वाले यंत्र को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। और ये उनके लिए है जो साधनाएं नहीं कर सकते, लंबी साधनाएं नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको फिर भी अनुभव लेने हैं, उनको अप्सरा के अनुभव चाहिए, उनको एक अनुभूति चाहिए। और ये भी देख सकते हैं कि अप्सरा उनको दिन में या किसी भी समय या वशीकरण का प्रयोग जो नहीं कर सकते, तो उससे होता क्या है, जब वो आपके गले में रहता है
तो वो सिद्ध होता है ताबीज़, और सिद्ध होने के कारण उस अप्सरा को भी आपकी तरफ अप्सरा का भी झुकाव रहेगा और एक तरीके से आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ती चली जाएगी। उस अप्सरा ताबीज़ के कारण आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी और जो व्यक्ति आपके संपर्क में आने वाले हैं वो भी आपकी तरफ सम्मोहित होंगे, अप्सरा भी आपकी तरफ सम्मोहित होगी क्योंकि यंत्र आपके गले में है। और अप्सरा हमेशा जो उसका यंत्र होता है यंत्र के ऊपर ही सम्मोहित, क्योंकि जो यंत्र बना होता है ना वो सम्मोहन आकर्षण वाला होता है, जिससे कि उस अप्सरा को आकर्षित करे। वो यंत्र सम्मोहन यानी कि अप्सरा सम्मोहन यंत्र होता है ये, कि जो उस अप्सरा को आकर्षित करे और जिसके गले में वो धारण है यंत्र, अप्सरा उसकी तरफ आकर्षित हो और उसे अनुभव दे और उसके सामने प्रत्यक्ष हो, उसके लिए होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप ये तो नहीं है कि आज हमने गले में धारण किया और बस अगले दिन प्रत्यक्षीकरण हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, सम्मोहन शक्ति आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, अप्सरा का आपके प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आपके गले में वो यंत्र पड़ा हुआ है। और उस यंत्र की यही खासियत होती है कि वो जिसके गले में रहेगा वो पूर्ण रूप से अप्सरा जो होगी वो उसकी तरफ आकर्षित होगी और उसे अनुभूतियाँ भी कराएगी, अनुभव भी होंगे, दर्शन भी होंगे, अब वो सपने में भी होंगे, ध्यान में भी होंगे। मतलब कि आप अगर साधना नहीं करते हैं तब भी आपको अनुभूति होंगी। तो उस यंत्र को धारण करने का यही एक सबसे बड़ा लाभ है कि आप उस यंत्र को और एक चीज़ और है, अगर उस यंत्र को गले में धारण करके और अगर आप फिर मंत्र जाप करते हो, चाहे आप भगवान शिव का करो, चाहे विष्णु भगवान का करो, चाहे फिर आप अप्सरा का ही जाप करो, तब भी अप्सरा बहुत तेजी के साथ आपकी तरफ सम्मोहित होती है और प्रत्यक्ष दर्शन की संभावना बढ़ जाती है। और अगर कोई व्यक्ति अप्सरा यंत्र गले में धारण करता है, अप्सरा यंत्र सामने चौकी पर रख करके साधना करता है, मतलब कि जो ताम्रपत्र वाला है, दोनों यंत्र एक गले में धारण किया हुआ है, एक ताम्रपत्र पे जो है उसको चौकी पे लगा करके और शुक्रवार से जो साधना है उस साधना को करता है, तब अप्सरा की साधना बहुत तेजी से और बहुत जल्दी सिद्ध होती है क्योंकि वो यंत्र आपके गले में है, सिद्ध यंत्र, और सिद्ध यंत्र को रख करके आप चौकी पर साधना कर रहे हो, अप्सरा माला से जाप कर रहे हो और जाप करते टाइम रक्षा माला आपके गले में पड़ी हुई है, तो आपको 100% अप्सरा के दर्शन होंगे ही होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ मेहनत तो आपकी लगेगी, टाइम लगेगा, साधना करते रहोगे, आपका भाव भी अच्छा बना रहेगा क्योंकि अप्सरा यंत्र आपके गले में है और अप्सरा के प्रभाव की वजह से आपका भाव भी अच्छा रहेगा। अप्सरा के प्रति आपको तरह तरह की अनुभूतियाँ होती रहेंगी। तो ये यंत्र जो ताबीज वाला यंत्र है उसका लेने का ये फ़ायदा होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और मुझसे किसी व्यक्ति ने ये चारों सामग्रियाँ मंगाई भी थी, उसने दोनों यंत्र मंगाए थे, ताबीज़ के लिए भी कहा था और जो माला है उसके लिए भी और आपका रक्षा माला के लिए भी। तो मुझे उसका प्रयोग करने का तरीका बहुत अच्छा लगा कि वो जो आप प्रयोग करेंगे वो उसी तरीके से करेंगे जो मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। तो जिन चीज़ों का मैं अनुभव करता हूँ, जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ वो मैंने आपको बता दी है। अब मानना या ना मानना तो आपका काम है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में या और दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सोचने वाले तो सोचते ही रहेंगे, कुछ गलत भी सोचेंगे, कुछ अच्छा भी सोचेंगे। अब वो सोच तुम्हारी है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। मुझे जो बताना था, मैंने जो अनुभव किया वो मैंने आपको बता दिया, अब मर्जी आपकी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो मैंने आपको ये थोड़ी जानकारी दी है
वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।